गाइज इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 11 आपसे क्या कहना चाह रहा, हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ब्लैंकेट है, गंदा ब्लैंकेट, अगर हम उसको पीटना शुरू करते हैं तो धूल के पार्टिकल्स उससे अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से धूल के पार्टिकल अलग हो जाते हैं? कौन सा फिजिक्स का नियम यहाँ पर काम करता? तो मैं आपको बताता हूँ। जब शुरुआत में ब्लैंकेट ओपन था तो ब्लैंकेट और धूल के पार्टिकल दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही आप लठ मारते हो ब्लैंकेट पर तो ब्लैंकेट जो है वो मोशन में आ जाता है आपके स्टिक मारने की वजह से, और जो धूल के पार्टिकल हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रुके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लैंकेट नीचे आ जाता है और डस्ट पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। और जब आप इस तरह से बार बार करते हो तो वो अलग उड़कर चले जाते हैं, दूर, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्यों रहते हैं? क्योंकि आपने जैसे ब्लैंकेट पर लठ मारा तो ब्लैंकेट तो मोशन में आ गया और डस्ट पार्टिकल्स वो रेस्ट में ही रह गए, है ना, उनकी स्पीड चेंज हो ही नहीं पाई, इतनी तेज़ी से आपने उस पर डंडा मार दिया। तो जब आप डंडा मार देते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं और ये हवा से उड़कर साइडों में चले जाते हैं। तो इस वजह से आप जो है ना, इस फिनोमेना की वजह से आप ब्लैंकेट को साफ कर सकते हो। समझ गए? किसकी वजह से? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, मतलब इट मीन्स वो स्टैटिक मोशन में थे, रुके हुए थे, इस वजह से वो अलग हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।